नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं मूविंग एवरेज इंडिकेटर क्या होता है। ये इंडिकेटर हर ट्रेडर के चार्ट पर आपको देखने को मिल जाता है। इस इंडिकेटर के उपयोग से आपकी ट्रेडिंग काफी इंप्रूव होगी, ऐसा मुझे लगता है। मूविंग एवरेज इंडिकेटर हमें चार्ट पर ट्रेंडिंग मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताने का काम करता है और आपको अगर गोल्डन और रेड क्रॉसओवर के बारे में नहीं पता है तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि एक बिग मूवमेंट जब होता है मार्केट में, बॉटम से प्राइस जब अपसाइड बढ़ती है तो मार्केट में गोल्डन क्रॉसओवर बनता है और अगर मार्केट में टॉप से गिरावट होती है तो मार्केट में डेथ क्रॉसओवर बनता है मूविंग एवरेज में। तो इस वीडियो में मैंने सिखाने का काम किया है कि मार्केट में आप कैसे मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं और इन क्रॉसओवर को पहचान सकते हैं। मूविंग एवरेज आपको एक अच्छे ट्रेंड पहचानने में मदद करता है, प्राइस के उतार चढ़ाव को काफी अच्छे से मैनेज करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं इन सब बातों को। सबसे पहले हम लोग चार्ट पर मूविंग एवरेज लाइन लगा लेते हैं। इंडिकेटर ऑप्शन में जाकर के जैसे हम मूविंग एवरेज सर्च करते हैं तो आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले मूविंग एवरेज जो है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और सिंपल मूविंग एवरेज। इन दोनों में जो डिफरेंस है, सिंपल मूविंग एवरेज ओवरऑल डाटा को एनालिसिस करके हमें चार्ट पर एक लाइन प्लॉट करता है और जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है वो करेंट डेटा को ज्यादा वेटेज देता है और उसके बाद मूविंग एवरेज लाइन हमें चार्ट पर देखने को मिलती है। तो हम लोग जो है अभी सिंपल मूविंग एवरेज चार्ट पर लगाते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो आपको कैसे पता लगे कि हमें कौन सा इस्तेमाल करना है। तो इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम में तो आपको एक्सपोनेंशियल काफी ज्यादा रिजल्ट अच्छा देखने को मिल सकता है और अगर आप लॉन्ग टाइम फ्रेम में अगर ट्रेड कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो सिंपल मूविंग एवरेज के रिजल्ट काफी अच्छे आपको देखने को मिल सकता है। तो चार्ट पर मूविंग एवरेज की एक लाइन आपको देखने को मिल रही है। इस लाइन पर जैसे हम लोग डबल क्लिक करते हैं तो हमें सेटिंग इसकी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर लेंथ लिखा है, यानी कि ये जो 9 लिखा है, 9 लेंथ का मतलब है कि 9 कैंडल्स का एवरेज हमें देखने को मिलता है। हम लोग इसे 250 अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इसको 50 कर लेते हैं और यहाँ स्टाइल में जाकर के आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो हम इसे ब्लैक कर लेते हैं। अब आपको चार्ट पर ब्लैक कलर की जो है 50 मूविंग एवरेज की लाइन देखने को मिल रही है, क्योंकि हमें इसकी लेंथ जो है वो 50 कर रखी है। अब बात आती है कि मूविंग एवरेज हमारी कैसे मदद करता है। तो मूविंग एवरेज हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस देने का काम करता है एक ट्रेंडिंग मार्केट में। जब प्राइस इस मूविंग एवरेज के आसपास आती हुई दिखती है और इस पर रुकती हुई दिखती है तो समझिए कि यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, मार्केट में जो है एक सपोर्ट लेते हुए दिखा है मूविंग एवरेज लाइन पर और इसके बाद प्राइस जो है अपसाइड बढ़ती हुई दिखी है। यहाँ देखिए जो सपोर्ट लिया है इसी मूविंग एवरेज लाइन पर लिया है। तो मूविंग एवरेज लाइन काफी अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाने का काम करती है। केवल मूविंग एवरेज लाइन के भरोसे आप ट्रेड नहीं ले सकते। आपको अगर प्राइस यहाँ पर यानी कि इस मूविंग एवरेज के पास आकर के कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखे तो उस पर आपको खरीदारी करनी है और अगर इसी मूविंग एवरेज के नीचे अगर प्राइस है तो कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखे तब आपको सेलिंग देखना है। मूविंग एवरेज का दूसरा उपयोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बाद में ट्रेंड पहचानने के लिए किया जाता है। यानी कि मार्केट में अगर मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है तो समझिए अप ट्रेंड चल रहा है और अगर मार्केट में मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस है तो मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब आपको इसका इस्तेमाल ऐसे करना है कि अप ट्रेंड में केवल आपको खरीदारी के लिए मार्केट देखना है और डाउन ट्रेंड में मार्केट को केवल गिरावट के लिए ही देखना है जब तक कि प्राइस इस मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर ना आ जाए। मार्केट में काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर के लिए। तो हम लोग क्रॉसओवर के लिए एक से ज्यादा मूविंग एवरेज की आवश्यकता होगी हमें और इसके लिए हम इंडिकेटर ऑप्शन में जाकर के फिर से मूविंग एवरेज सर्च करके एक और मूविंग एवरेज चार्ट पर लगा लेते हैं। अब ये जो मूविंग एवरेज है हम इस मूविंग एवरेज से बड़ा लगाएंगे जो ब्लैक कलर का है। ये ब्लैक कलर का जो मूविंग एवरेज है 50 का मूविंग एवरेज था, तो हम इसे 200 का कर लेते हैं, जो कि हमने अभी मार्केट में नया मूविंग एवरेज लगाया है। इसे हम 200 का मूविंग एवरेज लगा लेते हैं। इसका जो कलर है वो रेड कर लेते हैं हम लोग, ताकि देखने में ज्यादा आसानी हो। और चार्ट पर आपको रेड कलर का जो मूविंग एवरेज है वो 200 का दिख रहा है और यहाँ पर ब्लैक कलर का जो मूविंग एवरेज है वो 50 का। अब जो क्रॉस ओवर है उसे अगर मार्केट 50 का मूविंग एवरेज 200 को अपसाइड ब्रेक करता है तो मार्केट में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिलता है। इसे गोल्डन क्रॉस ओवर बोला जाता है। यानी एक छोटा मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज को अपसाइड ब्रेक करता है तो मार्केट में गोल्डन क्रॉस ओवर बनता है और अगर कोई छोटा मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज को डाउन साइड क्रॉस ओवर देता है तो समझिए कि डेथ क्रॉस ओवर मार्केट में बनता है और गिरावट देखने को मिलती है। तो इन क्रॉस ओवर का इस्तेमाल आप अपने ट्रेडिंग में अपने हिसाब से कर सकते हैं। जहां पर भी क्रॉस ओवर देखने को मिले तो समझिए ट्रेंड अब उस दिशा में जाने वाला है।